अमृतवाणी अमृतवाणी। हरे ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तप पितरी प्रीतिमा परने प्रियंते सर्वदेवता। कोटि ब्रह्मांड नायक जगतर नाथ जगन्नाथंक अभय चरण रे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणति। मोर आराध्य ठाकुर पितृमातृ चरण कमल रे अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणति। सज्जन शास्त्र कहन्ति बहूनां चैव सत्त्वानां समवायोरिपुञ्जयः वर्षाधाराधरो मेघः श्रुतैरपि निवार्यते। सम्मिलित लोकंकर एकत्रित भावना बा एकत्रित बल संसार सारा शत्रु को जय करिबारे समर्थ ही थाए। यही कथारु एतिकी स्पष्ट अनुमेय शास्त्र आम उद्देश्य रे कथा को नीतिवाणी आकार रे प्रतिपादन करिसंती। आमे सदा सर्वदा एकत्रित भावना नहीं बा एक भावना नहीं चलिबा उचित। जेउपरि भावरे आकाशरु पतित बुंदिए बुंदिए जल गोटिए विशाल जलधारा सृष्टि करि थाए, सेही परि भावरे जदि सम्मिलित लोकंकर भावना एक हो जाए ताहले से केते केते शत्रु को मध्य पराजित करि पारंती। गोटिए गृह रे 7 जण भाई थिले। बापा जीवित अछंती। गोटिए दिन बापा अनुभव कले जे 7 भाई मध्य एक भावना नहीं। ये 7 भाई जाक एकाठी चलिबा असंभव हो पड़ुछि। बापा गोटे उपाय चिंता कले। 7 भाई के एकाठी डाकिले। समस्त को गोटे धाड़ी रे ठिया कराई बापा गोटे आसन रे बसिले। बापा पूर्वर योजनाबद्ध भाव रे केतोटी काठी आनी थांती एवं केतोटी काठी को नहीं गोटे बिड़ा मध्य प्रस्तुत करि थांती। 7 भाई जाक ठिया हेले। बापा तांको भल मंद पचारि सारिबा परे समस्त को गोटे गोटे बाड़ी धरेइले। कहले बाड़ीटी को समस्ते भांगो। भाई माने हठात बापांकर आचरण को बुझी पारिलेनी। समस्ते अक्लेशरे बाड़ीटी को भांगीदेले। एथर बापा कौन कले ना बिड़ा करी बांधी थिबा बाड़ी गुड़ी को जण जण करी समस्त हाथ को बढ़ेले। भाई माने भांगीबा तो दूरर कथा से बाड़ीटी को बाड़ीर बिड़ाटी को टेकिबा पाई समर्थ हेलेनी। बापा बुझेइले जदि मन मध्य रे एक भावना एक चिंताधारा नहीं आमे एकाठी रहिबा ताहले आम भितरु आमको केही अलगा करि परिबेनी। केतबेले भी आम मन मध्य रे एकुटिया भावना आसीबनी। जदि मानसिक स्तर रे आमे एकाठी रहिबार निष्पत्ति नबा आमको आमठारु केही अलगा करि परिबेनी। गोटिए बाड़ी की जेपरी तमे संपूर्ण भाव रे जणे जणे अक्लेशरे भांगिबा पाई समर्थ हो गल, गोटिए बाड़ी बिड़ा को भांगिबा तो दूरर कथा टेकिबार मध्य सामर्थ्य नाही तमर। तेणु जदि भाई माने एकत्रित एक मन एक भावना ही रुह ताहले समस्ते सुखरे रहिबो। कहार खराप प्रभाव कहार खराप नजर कहार खराप आक्रोशर शिकार तुमे माने हब नाही। एक भावना ही रहिले समस्ते सुखरे रहिबो। जदि भाई माने तम तम भितरे एकत्र भावना को न रखी अलगा अलगा होई रहिबा को चेष्टा कर
ताहले तमे माने दुख पाइबा सह मु मध्य दुख पाइबी। आपण देखंतु जदि गोटिए जगार किछि लोक एकत्र मन नहीं रुहंती जनकर जदि किछि दुख आसे से दुखटी समस्तଙ୍କ पाखरे बांटी हो जाए। दुख पाउथिबा व्यक्तिटी अवशिष्ट जनतांक ठारू अवशिष्ट लोकंक ठारू किछि आश्वासना पाए। जो आश्वासना पाइबा द्वारा तार दुखटी तो बांटी हो जाए, तार किछि धैर्य आसी जाए से दुख को से कष्ट को उपयुक्त भाव में सामना करिबा पाई। किंतु जेतेबेले व्यक्तिटी एकुटिया थाए, एकुटिया रहिबा द्वारा ता उपरकू जदि किछि दुख बा कष्ट आसे, जेतेबेले दुख को अतिक्रांत करि जाए तार धैर्य बा तार शक्ति, सेतेबेले व्यक्तिटी धैर्यहरा होई किछि करिबा पाई मध्य निजको अप्रस्तुत भावे नाही, संगे संगे किछि करि प्रकाय। सेतिपाई शास्त्र कुहंती आमे समस्ते एकत्र मन, एकत्र भावना एवं सम्मिलित चिंताधारा दे बंचिबा उचित। समस्ते एकाठी रहिबा द्वारा आम मन मध्यरे थिबा भावनार आदान एवं प्रदान आमे सुचारू रूपे संपादन करुथाए। जेपरि आमे सुख को 5 जन से सुख को एकाठी बांटी नियंती, सेहीपरि भावरे आम मन मध्यरे, आम शरीर मध्यरे, आम परिवार मध्यरे जेतेबेले दुख आसे, सही दुखटी मध्य समस्तंक द्वारा बांटी हो जाए, जद्वारा आमर दुखटी लाघव हुए, दुख को सहिबार शक्ति आसी जाए। एही न्याय रे आमे समस्ते एकत्र सम्मिलित भावना नहीं रहिबा उचित। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। अनंतकोटि कैवल्यनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर चरणारविंद जुगलरे शतकोटि प्रणाम। अमृतवाणीर यही दिव्य और भव्य कार्यक्रम को आपण मानक समस्त को स्वागत और अभिनंदन। पर्याय भगवत गीतार स्वधर्म कौन बुझा सरी भगवान श्रीकृष्ण प्रति मर्मे मर्मे अर्जुन को बुझौछंती। जहाँ जहाँ शंका मान संदेह मान अर्जुन भगवत गीतार अर्जुन विषाद जोग नामक प्रथम अध्याय रे आरंभ करिथिले, शंका मान स्थापन करिथिले, उत्थापन करिथिले। सेही शंकार प्रत्येकटी शंकार उत्तर भगवान निजे जगत गुरु साजी दौछंती। तेबे आजिर सेही मर्मरे आजिर होची श्लोक संख्या 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरिच्यते। इठी उवाच भगवान निजे कहउछन्ति, भगवान उवाच पर पर्याय आमे श्रवण करिथिले। कहउछन्ति हे अर्जुन, जदि युद्ध न करिवार तुमे स्थिर करिच, कौन कौन अघटन मान घटिब बा इतेरे आमर युद्ध कले क्षति कौन, युद्ध न कले यदि युद्धरे तुमे कहूच मु मोर पर्याय मोर आत्मीय स्वजन मान को हत्या करी नाही, तेबे क्षति कौन। ये जोड़िए कथा, गोटे श्रेय मार्ग गोटे प्रिय मार्ग, ये जोड़िए कथा को भगवान किभली अक्षरे अक्षरे बुझौछन्ति, पदे पदे बुझौछन्ति। कहले कौन ना अकीर्तिम चापि भूतानि भूतानि अपि ते अव्ययाम अकीर्तिम कथयिष्यन्ति। भूतानि माने ये जो सामाजिक समाज रे बसति बास स्थापन करथिबा जो माने व्यक्ति माने अछन्ति, समस्त प्राणी माने तुमर अकीर्ति क्यों कहिबे। अकीर्तिम कथयिष्यन्ति, अकीर्ति मान तुमर अपजस गान करिवे। आ से अपजस किभली ना अव्यय अपजस। जे अर्जुन बोली गोटे सूर वीर थिले, तांकर बहु सुरत्व वीरत्व गाथा आम श्रवण कलु, किंतु छार युद्ध क्षेत्र में धर्म युद्ध न करी से पलायन कले। यही मर्मरे तुमर अकीर्ति से माने अपजस गाई बोलिवे। अकीर्तिम कथयिष्यन्ति, अकीर्ति ही संभावितस्य मरणात् च अतिरिच्यते। आउ से अकीर्ति कौन,
से अकीर्ति होची एभली जे संभावित व्यक्ति जे संभावित मनुष्य संभावित कौन आम आलोचना करवा जे संभावित व्यक्ति जे धैर्यशाली व्यक्ति तापाई अकीर्तिटी मृत्युठारु मध्य श्री मृत्युठारु बलिकिरी मध्य अपमानजनक अतिदिच्यते अधिक दुखदायी। तेणु इटी है शाब्दिक अर्थ। इटी भगवान कहउछंती हे अर्जुन तुम्हें जो मर्मरे जो कथा को मन रखी आज युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करी पलायनपंथी होच तुम्हें यह ठीक करूना ताहा किभली ना गोटे वाक्य कहले कीर्ति यस्य सजीवती ये सारा संसार रे आमको भल कार्य करने सदुपदेश मान मिलता है। रामवत् प्रवर्तितव्यम न च रावणादिवत्। आमे माने सदा सर्वदा रामायण रे जो रामचरित्र अच्छी से चरित्र अनुगामी हवा आ तज्जनित कर्म गुड़िक करवा राम निजको रामचंद्र सहित तुल्य करवा अर्थात रामचंद्र द्वारा करिथिबा कर्म गुड़िक को अनुकरण करवा आ सेई कर्म को ही करवा किंतु रावणादिवत न। तेणु रामादिवर प्रवर्तव्यम न च रावणादिवत। कारण रामचंद्र कीर्ति अखंड कीर्ति स्थापन कले रावण कीर्ति स्थापन करे ना से अपजस कले। सेई मर्मरे कहगला कीर्ति यस्य स जीवति बरम मृत्यु ही जाऊ किंतु जी कीर्ति निजर कर्म निजर धर्म निजर चाली चलन निजर कथा निजर मिष्टभाषी निजर औदार्यता निजर समस्त अर्थात निजर पारिपार्श्विक अवस्थिति आनुषंगिक क्रिया स्मितहास्यता सदा सर्वदा ऐश्वर्य संपन्न मानसिकता यही कर्म कार्य गुड़िक द्वारा जी अखंड कीर्ति स्थापन करिथिबना से चिरकाल पाई बंचिब। तेणु कीर्ति यस्य सजीवती यही कथा को ये कहउछंती हे अर्जुन तुमे जो पलायनपंथी साजिच ताहा अकीर्ति को सूचौची आ अकीर्ति किभली ना अव्ययाम अकीर्तिम से अखंड अकीर्ति हब अपजस हब आउ ये अपजस मृत्यु ठारू मध्य भल कहले कहा पाई मृत्यु ठारू भल ना संभावितस्य संभावितस्य अर्थात जे संभावित व्यक्ति ता पाई मृत्यु ठारू मध्य ये जो अपजसटी अधिक दुखदायी अटे। हे अर्जुन तुम्हें एभली मानसिकता को छाड़। इठी संभावित शब्द से अर्थ बुझौछंती कहले संभावित किए से ना जीए धर्मात्मा हेइथिबो धर्मीय प्राण तार जहार हेइथिबो आउ जे अतिशय सूर हेइथिबो सूर वीर इत्यादि औदार्य इत्यादि नाना गुण द्वारा विभूषित हेइथिबो सी हूँ श्रेष्ठ पुरुष जहाँ को आम संभावित बोली कहवा अर्थात अन्याय अनीति अधर्म हिंसा द्वेष इत्यादि भावना जार नथिबो सी हूँ संभावित व्यक्ति। अनेक धनरत्न आवश्यकता नहीं जीवन निर्वाह करने किंतु जो पुण्यात्मा व्यक्ति माने अछंती जहाँ मुख दर्शन रे हृदय रे गोटे उल्लास सृष्टि होता है। जी धर्मात्मा निजर कर्म को श्रेष्ठ करने धर्मर पथ को अनुकरण करिथांती से माने होचंती संभावित। से भलिया व्यक्ति कौन सी स्तर रे निजर अपदस सहिबे नाही अकीर्ति की से सहिबे नाही बरम सबु किछि ध्वंस हो जाऊ निज जीवन को से माने उत्सर्ग करदेबे किंतु कीर्ति रे तांकर जेभली कलंक न लागिबो एभली व्यक्ति माने मध्य अछंती आ आम मानकु मध्य ठीक सही भली हवा को हेबो ये श्लोक रे भगवान उपदेश दउछंती। इठी तो अर्जुन कहले जणिए अर्जुन नुह आमे माने शह शह कोटि कोटि अर्बुद अर्बुद अर्जुन जो अर्जुन को भगवान उपदेश दउछंती हे अर्जुन एभली कर्म कर हे विश्ववासी एभली कर्म कर जद्वारा तुम कुल तुम परंपरा तुम गाथा तुम कीर्ति सदा सर्वदा ये विश्वर दृष्टि आकर्षित करू अकीर्ति कर नाही। अर्थात जदि आमे आमर दैनंदिन कर्म दैनंदिन जीवनचर्या आमे भ्रमवशतः कौन सी भूल करू थाई ताहा मध्य ग्रहणीय नुह। आमे निजको संशोधन करिवार अवसर संशोधन करिवार उपाय आमे खोजिबा आवश्यक। एनु तो भगवत गीता होती से अमृतोपम शास्त्रीय विधि व्यवस्था जहाँ प्रत्येक मुहूर्त आम मान को निर्देश दे था आमे कौन करवा करणीय कौन अकरणीय कौन ग्रहणीय कौन वर्जनीय। तेणु हे अर्जुन तुम्हें जो कथा को कही कहूच मु ये युद्ध मोर लोड़ा नहीं तुष्णिम बभूव से कथा को तुम्हें ग्रहण एक कथा ग्रहणीय नुह। तेणु जदि तुम्हें एभली करिब तुमार अपकीर्तिर बाना चारि जुग को उड़ीब आउ अव्यया अकीर्ति हो समस्ते तुम अपजस गाई बुलिबे आउ जो अपजस
मृत्यु ठारू मध्य अत्यंत दुखदायी आउ से भलिया कथा को तुम कौन स्तर में ग्रहण कर नाही। एणु कीर्तिवान हुआ कीर्ति यस्य स जीवती आउ आमे माने मध्य आमे हमर कर्म द्वारा कीर्ति स्थापन करि थाई तुमे तुमर कर्म द्वारा मध्य कीर्ति स्थापन कर अर्जुन को एभली उपदेश दौरान भगवान श्रीकृष्ण परवर्ती पर्यायर किभली अर्जुन निजक स्थितप्रज्ञ करुछंती आमे से विषय आलोचना करिवा। एबे कहिवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओं नमो नमः श्रीमीराम्बिकायै। सर्वसर्गभूपतेरनंत भाग कल्पना कल्प विचरे चरेपि जागरूक चिंतना आदि शक्ति लिखितेन बिभ्रति जगत्त्रयं जीवभावलासिनिः स्वयं अंबिका मीरा। आध्यात्मिक रस पिपासु समस्त दर्शक मंडली को आज मोर सुप्रभात। रात तो पाही जाउची प्रभात आरंभ हो जाउची सेठू आरंभ होची मनुष्यर जीवनचर्या। गोटे पर गोटे समस्या आसी ता आखि आगे देखा दूची। समस्या तो आसूची आसीबो एथिरे बड़ कथा किछि नाही कारण समस्या नहीं तो जीवन भी नहीं। किंतु ए समस्या जहाँ हमको विचलित करे से होची आम पई को असुविधार कारण। एथि कि दिव्यजन श्रीमा कहते लेट अस स्टार्ट ईच डे विदाउट एंजाइटी व्हाई वरी बिफोरहैंड अबाउट समथिंग दैट विल प्रोबेबली नेवर हैपन। ता अर्थ प्रत्येकटी दिवसर अयम आरंभ बिना उद्वेगर सहित करवा उचित। जहाँ घटिबो जहाँ घटिबार संभावना नहीं ताकू नहीं एते विव्रत होवार कौन से आवश्यकता ही नहीं। चलतु जीवा महाभारतर से कहानी पाखक जेतेबेले मद्रपति शल्य आसुचंती तांकर सैन्य सामंत नेकी कुरुक्षेत्र को उद्देश्य तांकर भणजा मान को युद्धर सहायता करिबा। बाटरे अनेक अतिथिशाला पड़ी से सामयिक भाव में विश्राम ग्रहण करी आसुचंती किंतु जेतेबेले से कुरुक्षेत्र आसी पहुँचती सेतेबेले से देखुचंती जे समस्त अतिथिशाला जो से पूर्व विश्राम करुथिले ये दुर्योधनकर परिचालित गोटे गोटे अतिथिशाला एवं सेति बेले से देखुचंती जे जेहेतु मु दुर्योधनकर आतिथ्य मोर अज्ञातसार अवस्था स्वीकार कर नहीं से युद्ध जदि करी तेरे दुर्योधनर सपक्ष ही करी। यही कथा से उद्घोषणार सहित कहते भणजा मान सत्य जमी वज्रपात हो जाए। अर्जुन पचारुंट युधिष्ठिर को भाई ये कौन घटना घटला कहीं घटना घटला। युधिष्ठिर कहते देख बस जहाँ घटी तुम कि घटी मोपाई घटी उभयों की सामान जिनस घटी किंतु प्रभेद होती से घटना पछे जो सुरक्षा कवचटी रही मुझे स्पष्ट भाव में देखिपुर किंतु तुम ताकू देखिपारूना जो कि तुम विचलित हो पड़। ये परम प्रभु श्री अरविंद लिखती when nothing we can see but draft and well a mighty guidance leads us still through all। जेतेबेले आमे किछि देखि पारुना केवल महती विनष्टि आमर सम्मुखें उपस्थित होता है सेतेबेले तथापि मध्य गोटे कहीं परम दिशाहारी आम जीवन में आसती आमको हाथ धरी आगू नहीं जाती। ये घटनाटी घटी युधिष्ठिर जानीपार्टी जे रक्षा करेंगे से उपस्थित अच्छा एवं अर्जुन जानते घटनाटी घटी कहीं घटी कि से विचलित हो पड़ती। युधिष्ठिर कहते जेहेतु भगवान आम पक्षर अच्छा जहाँ घटी से घटनाक्रमटी निश्चित भाव में आमर मंगलदायक हम एवं आमे से घटनाटी को लेकिन एत विव्रत हबार कौन से आवश्यकता नहीं। किंतु मनीष मन तो सहज बुझुची कौटू जिते चेष्टा कले अर्जुन निजक बुझे पारना अन्य भाई मान अवस्था तद्रूप से निजक बुझे पारना किंतु बहुत दिन अपेक्षा कलापर से सुजोगटी से हस्तगत होती जितेबले युद्ध क्षेत्र में सबू कौरव पक्ष महारथी गुड़िक वीरगति को प्राप्त हो सारी तापर बर्तमान देखा जे ये युद्ध में सेनापति हम किए कर्ण को अनुरोध कराई। कर्ण गोटे अभाव दर्शाई से कहते मोर गोटे सारथीर आवश्यकता अच्छी। मद्रपति शल्य को से अनुरोध कले और शल्य से अनुरोध को ग्रहण कले। सारथी हिसाब से कौन कर्तव्य अवहेला करना किंतु जेतेबेले कर्ण निजको निजे आश्वासन दौरान निजर वीरत्व गाथा गुड़ी मन पकई ठीक से ही अवसर में से एभली भाव में अपदस्थ करुँच भाव में तल को फेरी नापी चेष्टा कर अतीत को आगे खोली दौरान जहाँफल सामयिक भाव में कर्ण निस्तेज हो जाती। से तो महावीर युद्ध करेंगे निश्चय किंतु युद्ध करने पूर्व जो दृढ़ मनोबल आवश्यकता रही से मनोबल विभिन्न भाव में क्षय हो जाती शल्य ही कर
ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖ ସଂଗ୍ରାମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ ଟିକେ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଅବସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ତୁମମାନେ ହୁଏତ ତାର ସଂକେତ ପାଇପାରିଥିବ ଯେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଯଦି ସେଦିନ ଘଟି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଅର୍ଜୁନ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥାନ୍ତେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଘଟଣାଟି ଘଟାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟେ ଆମମାନେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଭଗବତୀ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଶକ୍ତି, ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ତରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଆସିଛି ସେହି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘଟଣାଟି ଆମ ଆଗରୁ ଅପସରି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇକି ଉପନୀତ ହେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଥିଲା, ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟି ଚାଲିଛି ତାହା ଆଗାମୀ ମଙ୍ଗଳଦାତାଙ୍କର ସୂଚନା ଦେଇକି ଆମ ନିକଟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ଘଟଣାଟି ଘଟିବ, ଯଦି ସେ ନ ଚାହିଁବେ ଘଟଣାଟି ଘଟିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କି କେହି ଜଣେ କହିଥିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ଦି pseudonyms of God which he uses where he doesn't want to put his signature। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଘଟଣା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହନ୍ତି, ସିଡୋନିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ସେ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ନାମିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ଘଟଣାଟିଏ ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ଆଦରର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରଖିବା। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷିତ ହେଉଛି। ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ଦିବସଚର୍ଯ୍ୟା ଆମର ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଶେଷକୁ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ହେବା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଉପନୀତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯଦି ତାହା ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ମଣିଷ ଉପରକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୁଏ, ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ସେ ରହସ୍ୟ ପରମଙ୍କୁ ଜଣା, ତାକୁ କିଛି ସେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହେଉଛି ମନୋମୟ ଗୋଟିଏ ଜୀବ। ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଯାହା ତାର ସ୍ଥିର କରେ, କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ ମନ ତାକୁ ହିଁ ଜଣାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଅନେକାଂଶରେ ସେ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମଣିଷ ମନକୁ ପ୍ରାଣକୁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବ ତେବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର। ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ତାର ମଙ୍ଗଳକୁ ଦେଖିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ସେ ତାର ଇପ୍ସିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।